आप सबको मेरा जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के लिए जो उपाय लेकर आई हूँ वो एक ऐसा चमत्कारिक उपाय है कि मतलब ये आप सोच लीजिए कि ये उपाय कभी खाली नहीं जाता। जिसने भी ये किया है उसकी मनोकामना पूरी हुई है। उसका किया हुआ ये उपाय आज तक कभी खाली नहीं गया है। ये उन लोगों के लिए है जैसे कि किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है या कोई कोर्ट कचहरी के केस में फंस गए हैं। वो सही है लेकिन उनके ऊपर कोई गलत केस कर दिया गया है और वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं जिनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो इस उपाय को करें और देखना कि इस उपाय को करते ही आप जैसे भी आप चाह रहे हैं वो इंसान बाहर आ जाएगा। और हनुमान चालीसा में स्वयं लिखा है कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। हनुमान चालीसा एक ऐसी चीज़ है, हनुमान जी के शरण में जाना ही एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो स्वयं हमें चुनते हैं, हम उनको नहीं चुनते। और ऐसा आप ये उपाय आप करके देखिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई आपका अगर कोई बहुत बड़ा काम है, कोई ज़मीन जायदाद का काम है, कोई ऐसा काम है कि जो बहुत सालों से अटका हुआ है, वो नहीं हो पा रहा है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर में कोई फंसा है तो ये उपाय आप कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा है वो इंसान सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई किसी का खून कर दिया, मर्डर कर दिया और उसको निकालने के लिए आप ये उपाय करें तो ये उपाय काम नहीं करेगा। शर्त भी यही है कि जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो इंसान सही होना चाहिए। तब ये उपाय काम करेगा, 100% काम करेगा। और हनुमान जी बाबा का ऐसा कोई उपाय नहीं है जो कि काम ना करे। बस आपको पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करना है। आज मैं आपको एक हवन का उपाय बताने जा रही हूँ जो हनुमान जी के 108 नामों की आहुति देनी होती है इस हवन में। उपाय को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है कि अगर जिसको सच में इसकी ज़रूरत है तो उन तक ये पहुंच जाए और उनका काम हो जाए। और क्योंकि ये बहुत बहुत दुखदाई होता है कि अगर कोई सही इंसान अंदर चला गया है और वो बाहर नहीं आ पाता तो उसके परिवार के ऊपर क्या बीतती है, कैसे उनका घर चलता है, कैसे उनके बच्चे रहते हैं, कैसे उनका ज़िंदगी निकलता है ना, ये हम सोच भी नहीं सकते। और जो गलत हैं उनके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सही है वैसे इंसान अगर अंदर चला जाए और वो बाहर ना आ पाए तो वो तो जो बर्दाश्त कर रहा है, उनके परिवार वालों को भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये आप शेयर करें उन लोगों को जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें क्या करना है आपको कि आपको सबसे पहले इसमें हवन का एक ये भी नियम है कि आप जब तक इस उपाय को करें, आप इसको 11 दिन कर सकते हैं, 21 दिन कर सकते हैं। जब जब तक ये उपाय आप कर रहे हैं, 11 दिन का मान लीजिए आप कर रहे हैं तो 3 दिन आगे 3 दिन पीछे आपको लहसुन प्याज का त्याग करना पड़ेगा। लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा आपको, तब ये उपाय ज़्यादा फलदायी होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि 11 दिन का आपने जैसे करना है तो इसमें आपको सबसे पहले हनुमान जी बाबा की फ़ोटो लेनी है, फ़ोटो मूर्ति जो भी है आपके पास उसको लेना है और आपको लौंग लेनी है। ये हवन आपको लौंग के जोड़े से करनी है। तो सबसे पहले आपको हवन जो हवन कुंड वगैरह होता है उसको करना है। उसको आप आम की लकड़ी पर कर सकते हैं या फिर गाय के कंडे पर भी कर सकते हैं और उसको जलाइए। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे हवन शुरू होता है उसमें आम की लकड़ी और कपूर और घी इससे आप हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित करिए। फिर आपको क्या करना है कि 2 लौंग का जोड़ा लेना है
2 लौंग का जोड़ा लेना है आपको और इसमें सबसे पहले आपको गणेश जी को चढ़ानी है। गणेश जी के नाम का हवन गणेश जी के नाम से आपको इसमें हवन करना है कि मतलब कि सबसे पहले कोई भी पूजा पाठ आप करिए तो सबसे पहले हमें गणेश जी का आह्वान करना होता है। तो उनका आह्वान करते हुए उनको बोलते हुए कि हे गणेश भगवान, मैं ये अपना पूजा करने जा रही हूँ, मैं ये हवन करने जा रही हूँ, इसमें कोई भी त्रुटि कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए हमें क्षमा करिएगा और ये हमारा हवन निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसका आशीर्वाद देते हुए उनका आह्वान करते हुए उनको प्रणाम नमस्कार करते हुए 2 लौंग का जोड़ा आपको हवन कुंड में डाल देना है, उनके नाम से दे देना है, हवन कर देना है। फिर आपको क्या करना है कि 5 लौंग का जोड़ा लेना है, मतलब 10 लौंग लेनी है। एक जोड़े में 2 आता है तो ऐसे करके आपको 5 लौंग का जोड़ा लेना है। फिर आपको एक लौंग का जोड़ा उठाना है तो आपको एक विष्णु सहस्त्र नाम में एक मंत्र आता है कि श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये एक ऐसा मंत्र है कि जिसको बोलते हैं कि जब आप विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम अगर आप लेंगे, हजारों नाम लेंगे, तो वो अगर नाम आप नहीं ले सकते तो ये सिर्फ एक मंत्र अगर आप बोल देंगे तो विष्णु भगवान के सहस्त्र नामों के बराबर होता है। तो आपको ये नाम मतलब ये मंत्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि आप विष्णु भगवान के सहस्त्र नामों के बराबर आपका सिर्फ ये एक मंत्र आता है। तो आपको इस मंत्र से 5 बार हवन करना है, मतलब एक बार मंत्र बोलना है, एक लौंग का जोड़ा डालना है, फिर एक बार मंत्र बोलना है, फिर एक लौंग का जोड़ा डालना है। ऐसे करते करते आपको 5 बार ये मंत्र बोल के आपको लौंग का जोड़ा डालना है। हो गया ये हो गया, एक बार आपने गणेश जी का कर दिया, एक बार राम जी के नाम से कर दिया, ये हो गया। फिर आपको क्या करना है कि हनुमान जी के 108 नामों की आहुति देनी है। 108 नाम आप कैसे लोगे? 108 नाम आजकल तो आप यूट्यूब पर डालो, गूगल पे डालो, गूगल पे आपको 108 नाम मिल जाएंगे। तो आपको अब तो बहुत सुविधा हो गई है कि आप फ़ोन में निकालो, फ़ोन में भी आप देख सकते हो। अगर आपको मंत्र नहीं पता है तो आप फ़ोन में भी डाल दीजिए कि विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र, ऐसे करके डालिए तो आपको आ जाएगा। तो इसको भी आ जाएगा, फिर 108 नाम भी आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है कि एक जोड़ा लेना है, एक हनुमान जी के नाम से उस हवन कुंड में आपको आहुति देनी है। मतलब जैसे कि पहला नाम आपका आता है हनुमान, तो आप क्या करोगे, एक लौंग का जोड़ा उठाना है, आपको बोलना है ओम हनुमानाय नमः स्वाहा। स्वाहा ज़रूर आपको लास्ट में बोलना है। स्वाहा बोल के एक लौंग का जोड़ा हवन कुंड में डाल देना है। फिर दूसरा नाम आता है अंजनी सुत, तो आपको क्या बोलना है, ओम अंजनी सुताय नमः स्वाहा, ऐसे करके लौंग का जोड़ा डाल देना है। फिर तीसरा नाम आता है वायुपुत्र, तो आपको बोलना है ओम वायुपुत्राय नमः स्वाहा। स्वाहा बोल के फिर एक लौंग का जोड़ा आपको हवन कुंड में डाल देना है। ऐसे करते करते आपको 108 नामों को बोलना है। इस हवन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से आधा घंटे आपको लगेगा करने में। आप इसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लो या फिर रात को 9 बजे के बाद आप कर सकते हो, मतलब बहुत देर नहीं, 9 बजे आप शुरू कर सकते हो, उसके से ज़्यादा नहीं कि 10, 11, 12 ऐसे नहीं करना। रात के 9 बजे के बाद आप कर सकते हो। 9 से 9:30 के बीच में आपको हवन स्टार्ट कर देनी है, या तो आप सुबह सुबह कर लीजिए, करनी है। ऐसे ऐसे आपको 108 बार 108 नामों का आपको हवन करना है। और आप देखना ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली ये हवन है कि आप मतलब कि ये बहुत जिस चीज़ को आपको लगता है कि अब मतलब अब का हो ही नहीं सकता कुछ, इसका तो कोई रास्ता ही नहीं है, अगर आप उस स्थिति में उस परिस्थिति में अगर आप फंस गए हो तब आप ये हवन करके देखना। मैं गारंटी देती हूँ कि इस हवन को करते ही आपका जो भी काम रुका है, जो भी आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, उसमें आपको ज़रूर राहत मिलेगा। और दोस्तों कमेंट में जाते जाते कमेंट में आप जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की ज़रूर लिखें। अगर आपका कोई सवाल है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है
तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।